नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। हमीरपुर जिले के राठ में कार सवार दबंगों ने अवैध असलहों के दम पर युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद दबंगों ने युवक से फिरौती की मांग को लेकर उसको लाठी डंडों से पीटा और असलहे की बट से युवक की आंख फोड़ने का प्रयास किया। युवक के चिल्लाने पर दबंगों ने पीड़ित को लहूलुहान हालत में ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, वहां मौके पर मौजूद राहगीरों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए युवक को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद पीड़ित के परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर के कर्नलगंज थाना स्थित यतीम खाना साइकिल मार्केट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते अगल बगल की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही कर्नलगंज से अग्निशमन अधिकारी 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि कुछ समय से हाई टेंशन लाइन से लगातार चिंगारी निकल रही थी, जिससे कई बार कैस्को में शिकायत भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने टाला मटोली कर मामले में संज्ञान नहीं लिया, जिससे यह हादसा हो गया। बताते चले कि आग लगने के दौरान कबाड़ की दुकानों में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने से किसी तरह की जनहानि या अन्य दुकानों में कोई नुकसान होने की पुष्टि नहीं हुई है। उधर हादसे के बाद आसपास के अन्य दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामान को बाहर निकाल लिया। भाई साहब, ये एक हाई टेंशन लाइन थी तो कई दिनों से आवाज़ कर रही थी। हम लोग केस्को में गए थे, व्यक्तिगत रूप से मैं खुद गया था। मैंने कहा तो कहने कि ठीक है, मंडे को सही करेंगे। ये सुबह 8 सवा 8 बजे टूट के गिरी है। ऊपर सूखी लकड़ियाँ रहती हैं पेड़ की, उस पर जली, छप्पर जले। उन छप्परों से दुकान के अंदर आग चली गई। लगभग 5-6 दुकानें जली हैं। माल की हानि हुई है, जान की कोई हानि नहीं हुई। ईश्वर ने बहुत बचाया है। पुलिस का बहुत सहयोग रहा, फायर ब्रिगेड समय से आ गई और आप पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहा, जो आप लोगों ने फ़ोन करके सबको बुला लिया। आपने फ़ोन किया था क्या बोला संडे? हम तो न किसको कह दे, किसको वहाँ जब बोले उनसे जाके कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो कह रहे कि संडे को नहीं, मंडे को काम होगा। भाई साहब, भारत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी के चलते आज गुरुबख्शगंज में सताव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व आम जनता मौजूद रही। इस यात्रा का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही जेसीबी से तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। मौके पर कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मां को लेकर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से की गई टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सभी माताओं को अपनी मां जैसा मानना चाहिए। मां में जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ढूंढना बेहद अशोभनीय है। जिसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने सपा की पोस्ट को निंदनीय बताया और कहा अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण केवल यादवों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। ऐसे बयानों से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कामना की कि भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे। कानपुर जिले के सचेती थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ट्यूबवेल में सो रहे किसान के अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार हत्यारों ने किसान के सीने में नुकीली चीज से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। सुबह खेत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जता रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।
सिक्किम से नई दिल्ली जा रही महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये घटना प्रयागराज मलौली स्टेशन के पास हुई, जब कोच S4 में फायर सेफ्टी के लिए लगे फायर सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतनी तेज था कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यात्रियों ने बताया कि विस्फोट की आवाज से पूरे कोच में दहशत फैल गई। जैसे ही ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची, ट्रेन के टीटी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रेलवे अधिकारी पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद रहे। जांच के बाद दूसरा फायर सिलेंडर लगाया गया और स्थिति नियंत्रण में आने पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े हो गए। ब्लास्ट हुआ है, क्या पूरी घटना? घटना ये थी, हम एसी कोच में थे और सूचना मिली हमें गाड़ी में सीपी हुई, तो हम यहाँ पे देखे तो टूटा पड़ा था, सिलेंडर यहाँ पड़ा था। इसकी सूचना हमने कंट्रोल को दे करके सूचना दिया और मनोरे में गाड़ी अटेंड हुई और वहीं पे सिलेंडर था वहीं भुतरवा लिया गया। किसी को कैजुअल्टी नहीं, किसी को नहीं, नहीं किसी को नहीं। धमाका बहुत तेज था। हाँ, धमाका। कानपुर थाना जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में 12 अप्रैल को मोटरसाइकिल चोरी का एसीपी कैंट ने खुलासा किया। आपको बता दें, उन्नाव के शुक्लागंज के रहने वाले पवन पाठक निजी काम से 12 अप्रैल को जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी आए थे। वापसी के दौरान पवन को अपनी वाहन नहीं मिली तो उन्होंने आसपास खोजा, जिसके बाद पवन ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ चोरी की तहरीर दी। पुलिस टीम ने 1 महीना 6 दिन बाद सीसीटीवी की मदद से 2 चोरों की पहचान की। पुलिस ने उन्नाव थाना के गंगा घाट क्षेत्र इकलाक नगर निवासी आसिफ और थाना जाजमऊ के गौशाला निवासी सुमित कठोरिया को गिरफ्तार किया। तलाशी में चोरों के पास से 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए। एसीपी कैंट सृष्टि सिंह ने बताया कि पकड़े गए सुमित के ऊपर 5 और आसिफ पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, पिछले महीने 12/4/2025 को थाना जाजमऊ में 68/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी है नीरज पाठक, इन्होंने पवन पाठक, उन्होंने आगे बताया कि उनकी मोटरसाइकिल डिफेंस कॉलोनी में खड़ी हुई थी, तभी अज्ञात चोरों ने उसको चोरी कर लिया है, जिसमें थाने की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को, सुमित कठेरिया उर्फ मटरू उर्फ राजा पुत्र बबलू निवासी ये है जाजमऊ के, दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद आसिफ पुत्र स्वर्गीय अनवार हुसैन निवासी ये हैं उन्नाव के। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जो मोहम्मद आसिफ है, उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 3 अदद कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों के ऊपर 6 से 7 लगभग चोरी के मुकदमे अन्य थानों से पंजीकृत हैं, जिसपे और भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। दोनों के ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, जिसकी सराहना। पूछताछ में क्या सामने अभी तक आया, लोग चोरी क्यों करते हैं? पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने बताया है कि इसके पहले भी ये चोरी करते रहे हैं, जिसमें इनके ऊपर थाना जाजमऊ, थाना छावनी, थाना चकेरी, अन्य थानों से भी चोरी के मुकदमे पंजीकृत। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।